अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर बेसिकली हम जो फर्स्ट ईयर और इंटर की जो बुक्स हैं इनकी बुक रीडिंग के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री टर्म को आप डिफाइन कर सकते हो एज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, लाइफ के बायोकेमिकल बेसिस के बारे में पढ़ते हैं। अब लाइफ के बायोकेमिकल बेसिस कौन से हैं? हमें पता है कि सेल जो हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिल्स क्या हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स फर्दर किसकी बनी होती हैं, ये ऑर्गेनिल्स बने हुए होते हैं मॉलिक्यूल्स के। और मॉलिक्यूल्स क्या हैं? मॉलिक्यूल्स आर केमिकली बॉन्डेड एटम्स, जैसे कि वाटर एक मॉलिक्यूल है। So first importance of biochemistry is it provides information about all the processes carried out in the living organisms, from the construction of body structures to flow of information from nucleus, especially DNA for enzyme protein synthesis and control of all the mechanisms। यानी कि बायोकेमिस्ट्री क्या करती है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी बॉडीज़ किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुई हुई हैं, यानी कि हमारी बॉडीज़ किस तरह की बनी हुई हैं। अब हमारी बॉडीज़ जो है फॉर एग्जांपल उनके अंदर डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स चल रहे होते हैं एंड ऑल दी सिस्टम्स आर कैरीड आउट। इनके पीछे पूरा एक मैकेनिज़्म है। फॉर एग्जांपल एक डीएनए हमारी बॉडी के अंदर जो है, हम बहुत हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो बेसिकली प्रोटीन के बने हुए हैं, लाइक आवर हेयर्स, नेल्स, टीथ एंड आवर स्किन। तो इस तरह के आवर मसल्स और ब्लड, ये सब प्रोटीन के बने हुए हैं। प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से होता है, हमने पढ़ा होगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस, यानी कि डीएनए जो होता है उसमें से जीन एक अपना मैसेज भेजता है, जो कि मैसेज जाता है राइबोसोम के पास। फिर राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, यानी प्रोटीन बनाता है। तो बेसिकली प्रोटीन वगैरह किस तरह से बनता है, इन चीज़ों के बारे में हमें कौन इन्फॉर्मेशन देता है, बायोकेमिस्ट्री देती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल mechanisms which lead to diseases. It ultimately opened doors to the development of medicines and medical equipment to elucidate these abnormalities। यानी कि दूसरा मेन फंक्शन जो बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड करती है वो हमारी बॉडी के अंदर जो एबनॉर्मल जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है कि यानी कि मुख्तलिफ़ किस्मों की जो जानलेवा बीमारियां हैं किस तरह से जन्म लेती हैं। उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज ढूंढने में मदद करती है, यानी कि डिफरेंट टाइप के मेडिसिन डेवलप करने में हेल्प करती है। और मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उनके भी डिस्कवर करने में या उनमें भी हमारी मदद करती है। अब किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्मों के जो हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं हम इनको ईज़िली बना सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द रिसेंट कॉन्सेप्ट एंड technologies of biochemistry enabled us to investigate and understand most challenging and fundamental problems of biology and medicine। कह रहे हैं कि और हमने अभी बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है उनकी मदद से हम उन बहुत सारे जो मुश्किल मुश्किल सवालात हैं उनका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड बहुत सारे अहम या मेन प्रॉब्लम से उनका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जांपल कुछ सवालात हैं जैसे हाउ डज सेल्स फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। हमें पता है कि सेल जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बनाते हैं टिश्यूज़ जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। अब किस तरह से सेल एक दूसरे से मिलकर ये किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से एक दूसरे को फाइंड करते हैं, फाइंड करने के बाद किस तरह से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन को बनाते हैं, ये बेसिकली हमें कौन बताता है, बायोकेमिस्ट्री बताती है। हाउ डज़ द ग्रोथ ऑफ सेल इज़ कंट्रोल्ड। अब हमें पता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो होती है फ्राम एक बचपन जो होता है चाइल्डहुड से लेकर लेकर जो ओल्ड एज होती है वहाँ तक हमारी बॉडी के अंदर हमेशा ग्रोथ हो रही होती है। तो ये ग्रोथ किस तरह से कंट्रोल होती है, कौन कंट्रोल करता है, ये जो होता है ये इस तरह के सवालात के या इस तरह की जो बीमारियां हैं इनका इलाज ढूंढने में बायोकेमिस्ट्री हमारी मदद करती है। व्हाट आर द काजेज ऑफ कैंसर, यानी जो कैंसर का जानलेवा मर्ज है, जो कि बेसिकली आपने पढ़ा होगा एबनॉर्मल सेल डिवीजन की वजह से होता है। तो जो कैंसर है इसके मेन काजेज क्या है, यानी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं या हमारे बॉडी के मैकेनिज्म में वो कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं इनकी वजह से कैंसर जैसा जानलेवा मर्ज जन्म लेता है।
व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ मेमोरी। अब हम इंसान जो हैं हम बहुत सारी चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब मतलब हमारी जो मेमोरी होती है इट प्लेज़ एन इम्पोर्टेंट रोल। अब हमारी मेमोरी का क्या मैकेनिज़्म है, हम इतनी ज़्यादा डेटा जो है या इन्फॉर्मेशन जो है किस तरह से हम महफूज कर सकते हैं, हम किस तरह से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। इस तरह के सवालात बायोकेमिस्ट्री हमें हमें इस तरह के सवालात के जवाब ढूंढने में मदद करती है। बायोकेमिस्ट्री इज़ द ओनली ब्रांच ऑफ साइंस विच बेसिकली आंसर्स दीज क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। कह रहा है कि बायोकेमिस्ट्री उन साइंस की कुछ ब्रांचेज़ में से जो हमें इस तरह के सवालात के जवाब ढूँढने में मदद करती है। एज़ वी नो दैट ऑर्गेनिज़म्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज़। हमें पता है जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो किसके बने हुए हैं, टिश्यूज़ के बने हुए हैं और सेल्स के बने हुए हैं। और सेल्स आपने पढ़ा होगा सेल किसके बने हुए हैं, मैंने पहले बताया था कि सेल जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स हैं क्या, मॉलिक्यूल्स आर केमिकली बॉन्डेड एटम्स, यानी कि बेसिकली मॉलिक्यूल जो हैं वो एटम्स जब एक दूसरे के साथ एटम्स मिलते हैं तो आगे जाके क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। इट मीन्स दैट फंडामेंटली लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स विच एक्सप्लेन्स द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी। यानी कि हम कह सकते हैं बुनियादी तरीके से जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसके बने हुए हैं, केमिकल्स के बने हुए हैं। हमारी बुनियाद जो है वो केमिकल्स है। यानी कि आपने सेल थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स आर डिपेंडेंट अपॉन देयर केमिकल कंपोजिशन। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं ना, हमारे बॉडी के सेल, ये कौन सी इनकी स्ट्रक्चर किस तरह की है और ये कौन कौन से टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे सेल्स की केमिकल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि कौन सा सेल किस तरह से केमिकली कंपोज्ड है, ये डिसाइड करेगा कि वो किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करेगा। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द chemical composition of cell and reactions which carry down in these cells to understand the different structure and metabolism of an organism। तो कह रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना। कि जब हमें मुख्तलिफ़ किस्मों के सेल्स की केमिकल कंपोजिशन का पता होगा तब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं वो किस तरह से उनकी स्ट्रक्चर जैसी है, वो क्यों है और वो किस तरह से अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिक फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म कर पाते हैं।